अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं शाइन आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैकोटेक रोटर को वीएम मशीन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले रोटर का आईएसओ मौजूद होना चाहिए, जो कि हमें गूगल से बआसानी से मिल सकता है। तो मैंने ऑलरेडी आईएसओ डाउनलोड किया हुआ है। तो हम देखते हैं, मेरे पास ये वीएम वेयर वर्क स्टेशन 15.5 प्रो है। तो हम क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है यहाँ से कि आप इंस्टॉल इमेज आईएसओ करना चाहते हैं या आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं कहता हूँ आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो यहाँ से हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, VMware। हम अदर पे जाएंगे और वर्जन्स के नीचे भी जाके हम इसको अदर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, और ये पूछ रहा है कि आपने जो मशीन इंस्टॉल करनी है वो कहाँ पे सेव होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट ये पास आ रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, हमारी सेव ड्राइव में ही सेव हो। और वर्चुअल मशीन पे नेम में हम इसका नेम रख देते हैं कुछ भी रख सकते हैं अपना। नेक्स्ट करेंगे। ये आई थिंक ये कह रहा है कि ये मशीन इज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर पाथ। मैं कहता हूँ मैकोटिक रोकर 2। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिस्क साइज आप कितना रखना चाह रहे हैं। 8 GB बाई डिफॉल्ट है, उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं 8 GB के साथ ही ज़्यादा चाहता हूँ। फिनिश। हमारे पास एक मशीन क्रिएट हो चुकी है। इसकी हम सेटिंग में जाके बाय डिफॉल्ट इसमें नेटवर्क कार्ड एक इंस्टॉल होता है। नेटवर्क अडाप्टर एक हम इसमें ऐड अप करके एक दूसरा नेटवर्क अडाप्टर भी ऐड कर देते हैं। अब दो हमारे पास नेटवर्क अडाप्टर हो गए, ठीक है। और नेटवर्क अडाप्टर इसका मोड क्या है, हमारे पास नेट है, हम इसको ब्रिज मोड में कर देते हैं। दोनों को ब्रिज मोड में कर देते हैं, जो हमारे लोकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम इस पे जाके बताएंगे जो हमारा आईएसओ कहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ब्राउज में जाके सी सी के अंदर मैंने रखा मैकोटिक टूल्स। ये मैकोटिक आईएसओ 6.45.9 आईएसओ। ओके, और हम इस मशीन को ऑन करते हैं। पावर ऑन। और ये देखें, ये हमारा आईएसओ लोड हो रहा है इसके ऊपर। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आ रही है हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि आप कौन कौन से फीचर्स को इसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ऊपर देखिए कि सेलेक्ट ऑल विद ए प्रेस करेंगे तो हमारे सेलेक्ट ऑल हो जाएंगे। मिनिमम विद एम प्रेस आई टू इंस्टॉल लोकली। और क्यू से हम क्विक कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने सारे इंस्टॉल करने फीचर करते हैं। हम वीएम मशीन के अंदर चले गए हैं और ए प्रेस करेंगे तो हमारे सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और हम प्रेस करेंगे आई और नीचे पूछ रहा है डू यू वांट टू कीप ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आप रखना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नो। आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ वाई प्रेस किया और आगे कंटिन्यू हुआ। अभी हमारा फॉर्मेट हो रही है पार्टीशंस और इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। और ये सारे इसने फीचर जो है इसके अंदर इंस्टॉल किए और सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। प्लीज एंटर टू रिबूट प्रेस करेंगे और ये हमारा रिबूट हो गया और ये हमारा रोटर रेडी हो चुका है। आईएसओ इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये लोड हो रही है सिस्टम की इनिशियल फाइल्स। स्टार्टिंग में सर्विस स्टार्ट हो रही है और ये देखें मैकोटिक लॉगिन हमारे पास डिस्प्ले पे आ चुका है। तो मैकोटिक लॉगिन यूजर नेम देंगे हम, जो कि यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन और पासवर्ड ब्लैंक। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू सी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। मैं कह रहा हूँ नो। यस। अब ये देखिए हम मैकोटिक रोटर के अंदर आ चुके हैं, जो कि कमांड लाइन मोड है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे जो नेटवर्क कार्ड है उसके इंटरफेस हम देखते हैं। उसके लिए कमांड है इंटरफेस प्रिंट। इंटरफेस प्रिंट। तो देखें हमारे पास इंटरनेट 1 और इंटरनेट 2 आ रहे हैं। तो हम देखना कि कोई आईपी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो उसकी कमांड है आईपी एड्रेस प्रिंट। तो कोई भी आईपी एड्रेस इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो अगर हमने इंटरफेस प्रिंट करते हैं, हमारे पास दो नेटवर्क है, एक हमारा लैन है और एक दूसरा हमारा वैन है। अब हम इंटरनेट 1 के ऊपर आईपी एड्रेस लगाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा वैन इंटरफेस है।
तो उसके लिए क्या कमांड होगी, आईपी एड्रेस एड्रेस, क्या एड्रेस देना चाहते हैं आईपी एड्रेस, हम कहते हैं, मैं कहता हूँ 10.10.10.200 और इसका नेट मार्क्स है इज इक्वल टू 255,000, इंटरफेस है ETHER1 और देखते हैं हम आईपी एड्रेस, देखें हमारे इंटरनेट आईडी पे 0 आईडी पे, यानी कि 0 जो था वो क्या था, ये देखें इंटरनेट 1 जो वैन हमने जो कॉन्फ़िगर किया है उसका आईडी है 0 पे क्या आईपी एड्रेस लगा हुआ, ये आईपी एड्रेस लगा हुआ। अगर हम 1 पे लगाना चाहते हैं दूसरे लैन पे वो भी हम लगा सकते हैं। आईपी एड्रेस एड्रेस इज इक्वल टू 192.168.0.200 सॉरी 10.200 कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से ना, मैं अपने नेटवर्क के मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। 552.55.0 इंटरफेस इंटरनेट 2, ठीक है। अब आईपी एड्रेस ठीक है। अब देखो हमारे दोनों नेटवर्क कार्ड पे आईपी प्लस असाइन हो चुके हैं, जो कि एक हमारा लैन है और दूसरा हमारा वैन है, ठीक। 1010 जो हमारा नेटवर्क है ये हमारा वैन नेटवर्क है, 192.168 जो नेटवर्क है ये हमारा लोकल नेटवर्क है। अब हम इसको टूल के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। चलिए हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी हो रही है राउटर के साथ, तो हम पिंग करके देखते हैं अपने लैपटॉप से वर्चुअल मशीन को जिसका हमने राउटर का आईपी रखा था, तो ये हमारा पिंग का रिप्लाई आ रहा है, इसमें हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे, विनबॉक्स एक टूल है जिसके थ्रू हम मैकटेक राउटर को सर्च करते हैं। 10.200 यूजर नेम एडमिन पासवर्ड ब्लैंक, और ये हमें कह रहा है कि ये इसके लाइसेंस के बारे में बता रहा है कि योर राउटर डज नॉट हैव एनी वैलिड की, क्योंकि ये मैंने फ्री डाउनलोड किया है गूगल से, तो ये हमारा 23 घंटे 15 मिनट्स के बाद ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा। जितनी भी हमने सेटिंग की होगी सारी की सारी ये एक्सपायर हो जाएगी, तो हमें दोबारा से नई सिरे से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हम सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ से हम जाके देखेंगे इसकी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सारे इसके फीचर्स हम आने वाली सारी वीडियोस में 1 बाय 1 हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।